ये है डोडो, जो आज से हज़ारों साल पहले ज़मीन पर रहा करता था। साल 1598 में कुछ डच सैलर्स इंडियन ओशन में मौजूद मॉरिशस नाम के एक सुनसान आयरलैंड पर कदम रखते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद उन्हें अजीब से परिंदे देखने को मिलते हैं जिनका वजन 20 किलोग्राम तक का होता है, और सैलर्स ने आज से पहले कभी ऐसे परिंदों को नहीं देखा था। ये बाकी परिंदों से बहुत अलग थे क्योंकि ना तो ये शुतुरमुर्ग थे और ना ही इम्यू। वाकई में ये परिंदा उस दिन से पहले कभी नहीं देखा गया था, और आगे चल के उस बर्ड का नाम सर थॉमस हर्बर्ट की तरफ से डोडो रख दिया जाता है, जो कि एक पुर्तगीज वर्ड है जिसका मतलब होता है सिंपलिटन, बिना अक्ल वाला। यानी कि इस बर्ड के पास कोई इंटेलिजेंस नहीं थी। और आप ये जानकर शौक हो जाओगे कि इस बर्ड की डिस्कवरी को अभी सिर्फ 70 साल ही हुए थे कि एक दिन न्यूज़ आती है कि डोडोस पूरी तरह से इस दुनिया से गायब हो चुके हैं। तो आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारे बर्ड इस दुनिया से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए? क्या इनकी कहानी डायनासोर की एक्सटिंक्ट होने से ज़्यादा बुरी है? चलिए यही सब कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। बहुत से लोगों का मानना है कि डोडो मेंटली और फिजिकली बहुत स्लो हुआ करते थे, शायद इसी वजह से वो खत्म हो गए। और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इनके खत्म होने के पीछे डायरेक्ट इंसानों का हाथ है, जो कि किसी हद तक ठीक भी है। बेसिकली आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही थी और जमीन इधर से उधर शिफ्ट हो रही थी, तभी आज से करीब 7 मिलियन साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के चलते इंडियन ओशन में मॉरिशस नाम का एक आइलैंड क्रिएट हो जाता है। इसके बनने के बाद ये एक सुनसान आइलैंड हुआ करता था, मतलब कि इसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन अपने क्रिएशन के 4 मिलियन साल बाद ये मुकम्मल तौर पर जंगलात से घिर गया, मगर ये तब भी सुनसान रहा, यानी कि इस पर कोई भी जानवर नहीं रहते थे, क्योंकि ये था ही ऐसी जगह पर जहाँ पर किसी भी एनिमल के लिए आना बहुत मुश्किल था। लेकिन एक चीज ऐसी है जो कहीं भी ट्रैवल कर सकती है, और वो है बर्ड्स। तभी आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ पिजन्स इस आयरलैंड पर आकर रहने लगते हैं। अब क्योंकि उस आयरलैंड पर रहने के लिए बहुत ज्यादा फल और फ्रूट्स थे, रहने के लिए अच्छी जगह थी, और कबूतरों को मारने के लिए भी कोई दूसरा जानवर नहीं था। पिजन्स के लिए तो जैसे ही ये एक जन्नत का मंजर था। इसलिए जितने भी पिजन्स इस आइलैंड पर जाकर रहने लगे वो वहाँ पर परमानेंटली शिफ्ट हो गए और आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होने लगे, सरवाइव करने लगे। अब वहाँ खाने की कोई कमी तो थी ही नहीं, इसीलिए वो और ज़्यादा से ज़्यादा खाने लगे और काफ़ी मोटे और बल्कि भी होने लगे, जिसकी वजह से उनका साइज भी बढ़ने लगा। याद रहे दोस्तों, ये सारा प्रोसेस कोई 1-2 महीनों में नहीं हुआ, बल्कि इसे मुकम्मल होने में लाखों साल लग गए। साइंटिस्ट के मुताबिक इसकी जो मेन वजह बनी वो था एक फेनोमेना, जिसे जिजेंटिज्म भी कहा जाता है। एक्चुअली ये फेनोमेना कहता है कि अगर कोई भी स्पीशीज किसी आइलैंड पर अकेले रह जाता है तो वो अपने ही कैटेगरी के बाकी दूसरे एनिमल से काफ़ी बड़ा हो जाता है, और यही कुछ हुआ था इन पिजन्स के साथ। पिजन्स जो कि बाकी जगहों पर रह रहे थे वो तो साइज में नॉर्मल थे, लेकिन जो पिजन्स मॉरिशस आइलैंड पर आए थे उनका साइज इतना बढ़ गया कि वो 20 केजी तक हो गया। जहाँ बाकी पिजन्स की चोंच इतनी छोटी है कि वो छोटे छोटे दाने और इंसेक्ट्स वगैरह खा सकते हैं, वहीं पर डोडो का चोंच इतना बड़ा हो गया ताकि वो बड़े बड़े फ्रूट्स खा सके। और क्योंकि ये उस आयरलैंड पर अकेले रहते थे तो इनको मारने के लिए कोई दूसरा एनिमल भी नहीं था, और तभी इन्हें किसी से डरने की एबिलिटी भी खत्म हो गई, किसी से लड़ने की एबिलिटी खत्म हो गई। यहाँ तक के खतरे की सूरत में परिंदे जो उड़ जाते हैं, लेकिन डोडो की खुद को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी भी खत्म हो गई, यानी कि अब वो उड़ भी नहीं सकते थे। एवोल्यूशन की वजह से इनके पर भी खत्म हो गए। इन सभी चीजों के बावजूद भी दोस्तों डोडोस को यहाँ पर रहने में कोई मुश्किल नहीं थी। सब कुछ जैसे बिल्कुल ठीक चल रहा था। पूरी दुनिया में क्या चल रहा है इनको किसी से कोई मतलब नहीं था। ये आराम से खा पी रहे थे क्योंकि ये आयरलैंड बिल्कुल सुनसान था। लेकिन साल 1598 में कुछ डच सैलर्स इस आयरलैंड पर आना स्टार्ट करते हैं, और उन सैलर्स को देखकर डोडोस तो भागते भी नहीं थे, जिसको देखते हुए सैलर्स को अच्छा मौका मिला कि वो इनको पकड़कर खाने लगे। और सैलर्स को डोडो को मारने के लिए भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। वो एक डोडो को पकड़कर मारते थे तो दूसरे चिल्लाने की आवाज सुनकर फौरन दौड़ते हुए आते थे। हालांकि बाकी दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी एनिमल को पकड़कर मारते हैं तो उस स्पीशीज के दूसरे एनिमल्स भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोडोस बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो मारने वाले के पास खुद चलकर आते थे, जिससे सैलर्स बहुत ज्यादा डोडोस को मारकर अपना पेट भरने लगे। एक डोडो जो 20-20 केजी तक का होता था, जिससे एक सैलर का ग्रुप आसानी से अपना पेट भर लेता था। ये किसी मुर्गे जैसा दिखता था, लेकिन डोडो का साइज मुर्गे से काफी बड़ा होता था। ये 3 फीट 3 इंच का स्पीशीज था, और ये पूरी तरह से अपर लैंड था, यानी कि ये ना तो पानी में तैर सकता था और ना ही उड़ सकता था। इसीलिए तो ये मॉरिशस आइलैंड को छोड़कर कहीं और नहीं जा सके। सैलर्स ने इस आइलैंड पर डोडोस का बहुत ज्यादा शिकार किया, जिसकी
जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा तादाद में मरने लगे। लेकिन तब भी इनका एक्सटेंशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। ये मुकम्मल तौर पर तब खत्म हुए जब डच सेलर्स ने अपने साथ कई और एनिमल्स को यहाँ पर लाने लगे, जिनमें डॉग्स, रैट्स, मंकीज, पिग्स और कैट्स भी शामिल थी, जिसकी वजह से चूहे और बिल्लियां यहाँ पर इनके अंडे तोड़ने लगी। डॉग्स इनका शिकार करने लगे, पिग्स इनके घोंसले तबाह करने लगे। और ये सब कुछ देखकर भी डोडोस कुछ नहीं करते थे, क्योंकि उनके अंदर किसी से लड़ने की एबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। और इन्हीं चीजों के चलते इनकी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा कमी आने लगी। इतना ही नहीं, जो डच सेलर्स इस आइलैंड पर आए थे वो यहाँ के दरख्तों को काट कर बेचने लगे, जिसके चलते एक वक्त ऐसा भी आया कि पूरे आयरलैंड पर अब दरख्त खत्म होने लगे थे, और साथ ही साथ डोडोस भी। आखिरी बार डोडो को साल 1662 में देखा गया था, और 17वीं सेंचुरी तक डोडो को एक्सटिंक्ट करार दे दिया गया। वैसे कुछ साइंटिस्ट डोडो को वापस पैदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। शायद इसके रिलेटेड आपने कोई न्यूज पढ़ी या सुनी तो होगी। वेल, डोडो तो एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन आज भी हमारी वजह से कई जानवर खतरे में हैं। साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में 467 स्पीशीज खत्म हो चुके हैं, यानी कि उनकी पूरी आबादी इस दुनिया से गायब हो चुकी है। वहीं इस दौर में कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं जो खतरे की घंटी पर खड़े हैं, यानी कि वो एक्सटिंक्ट होने के बिल्कुल करीब हैं, जिनमें गोरिल्ला, रोहिनोस, ओरंगटन, एलिफेंट्स, टाइगर्स और पेंगुइन्स वगैरह। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हमें उन एनिमल्स पर ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है जो अभी जिंदा हैं, नहीं तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि डोडोस की तरह ये भी सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।